अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इसका पूरा इम्तिहान बाकी है, अभी तो इसने लांगा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नीट आ रहा है 2022 का 17 जुलाई डेट फाइनल हो चुकी है। एनटीए ने सब कर दिया अब तो डिस्क्लोज, फाइनल नोटिफिकेशन, एज लिमिट भी नहीं है। ठीक है, चलिए पहले कुछ अनरिलेटेड। देखो, अपने आप को पहले एवरेज बोलना बंद कर दो। मेरे को फोन करके बहुत लोग बोलते हैं मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ऐसा सुनना भी, और आप लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए ऐसा कि एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज कोई ऐसा एवरेज नहीं रहता, ठीक है। सब ऐसा कोई, दिमाग तो सबके पास उतना ही है ना, वेट करोगे तो सबको ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा दिमाग का वेट, तो उसको यूज़ करना थोड़ा शुरू करो। एवरेज एवरेज ये सब जो है आप लोगों को शोभा नहीं देता बोलना, ठीक है। ये वीडियो में क्या, ये वीडियो में सर हम आपको कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में बताएंगे जो आपका स्कोर इंप्रूव करा सकते हैं काफी हद तक, अगर आप उन 3-4 चैप्टर पे मेहनत कर लो। मैं आपको 4-5 चैप्टर ऐसे दे के जाऊंगा, ठीक है। और ये अपने मर्जी से नहीं, पेपर में आए हुए हैं, पेपर का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम? एक स्टूडेंट का फोन आया था उत्तराखंड से, ठीक है। पहले तो वो टेक्स्ट कर रहा था बहुत बड़ा, वही लंबा चौड़ा, तो मैंने बोला भाई फोन ही कर ले ठीक है, इतना बड़ा लिखने को। पहले ही बोल दिया कि सर मेरा टेक्स्ट थोड़ा लंबा होगा तो आपका टाइम लूंगा। मैंने कहा फिर ऐसा कर, कॉल ही कर ले तो टाइम क्या लेगा तो कॉल करने पे उसने बोला कि लास्ट ईयर उसने नीट का पेपर दिया था और उसका कुछ मार्क्स आया था जो कि बस उसको कट ऑफ क्लियर करा दे रहा था कि एमबीबीएस के लिए ही वाज जस्ट एलिजिबल आई गेस। तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया, जस्ट कट ऑफ के अराउंड ही था वो। बट उसको एक चीज लग गई थी कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। अभी भी क्रैक नहीं किया उसने एग्जाम, ठीक है, कर सकता हूं क्योंकि इस बार वो अपीयर हो रहा है। फिर उसका दिक्कत आया कि सर मैंने बायोलॉजी पे 1 साल में बहुत मेहनत की, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई ये क्रैकेबल तो है, एग्जाम कर सकता हूं मैं, ठीक है। और उसने खुद भी बोल दिया कि जब एवरेज स्टूडेंट हूं मैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था जब उसने ये बोला था, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए किसी को भी ये। पर डिस्कशन ये हुआ कि उसने बोला कि सर मैंने बायो पे बहुत मेहनत की, ठीक है। आनंद सर को फॉलो किया उसने पूरे 1 साल, और ही इज कंफर्टेबल विद बायो, ठीक है। उसको ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट 340 प्लस नाउ, ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट दे रहा है वो स्कोर कर पा रहा है उतना। फिर उसने बोला कि मैं केमिस्ट्री में भी कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। उसने यूट्यूब के सोर्सेज से ही पढ़ाई करी है सारी जगह से, ठीक है। कुछ हमारे चैनल से करिए, कुछ इधर से करिए, कुछ उधर से करिए, उसको अपना बेस्ट यूटिलाइज करना था। तो वो 130-140 केमिस्ट्री में भी ला पा रहा है। बट जैसी फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स में वो अटक गया कि सर मेरा स्कोर 500 तक रीच कर रहा है, 500 के आसपास है, बट वो 600 तक कैसे जाएगा। मेरा फिजिक्स में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और वो लेक्चर भी अटेंड कर रहा है रेगुलरली। उसने बोला कि मैं फर्स्ट डे से, जिस दिन हमने 23 नवंबर को बैच शुरू किया था उम्मीद का फिर से, तो वो 23 नवंबर से रेगुलर क्लासेस लगा रहा है, सारे नोट्स रेडी हैं, ये है वो है, और वो कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। उस कंसिस्टेंसी को देखते हुए वो बोल रहा है कि सर मेरे कुछ पार्ट के क्वेश्चन निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। मैंने एटम्स का पढ़ा, ये न्यूक्लियाई का पढ़ा, कुछ पार्ट्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं उनके क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये वो। तो उसने बोला कि कुछ सजेस्ट कर दीजिए अगर ऐसा कुछ है। तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा डिस्कशन हुआ उसके साथ, बट मुझे लगा कि बहुत लोगों का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास टाइम कम बचा, अगर आपके पास टाइम कम बचा, जो कि है अभी ऑलरेडी, तो आप क्या करिए, आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उनका वेटेज देख लीजिए। क्या आपको वो 100 प्लस, उसका उसका क्योंकि कंसर्न ये था कि मुझे 100 प्लस चाहिए, मुझे 180 नहीं चाहिए कि मेरे 180 नहीं आएंगे। ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे 100 प्लस ब्रैकेट में अगर गिर जाऊंगा तो बाकी सब्जेक्ट को लेकर के मैं एक मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना चाहता हूं बस, ठीक है। वो गांव से तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसका बस यही एक एम है कि मुझे 100 प्लस मार्क्स चाहिए। तो कुछ ऐसा कुछ अगर है कि आपके पास जो उसके मार्क्स को इंप्रूव करे, तो उसी के रिगार्डिंग दिस ये वीडियो ही था। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कुछ 3-4 चैप्टर जो कि बहुत अनरिलेटेड है, मतलब आपको उनको पढ़ने के लिए
कोई इधर उधर की नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कोई बैकग्राउंड बैकलॉग कवर नहीं करना है उनको पढ़ने के लिए आपको, कि बहुत सारा बैकलॉग कवर करना पड़ेगा तब जाके समझ आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। मैग्नेटिज्म आप इलेक्ट्रोस्टैट समझे बिना नहीं समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैकेनिक्स में रोटेशन आप पिछले चैप्टर समझे बिना नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट देयर आर फ्यू चैप्टर जो आपको इंडिपेंडेंटली 50 मार्क्स के अराउंड आपको दिला सकते हैं, ज्यादा भी दिला सकते हैं। अगर आप बहुत लकी रहे तो 55, 56, 60 तक भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका दिन ठीक रहा वो। तो कौन से ऐसे चैप्टर हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें, देखो ये मैंने खुद किया है, मैं आपको थोड़ा छोटा हो जाता हूं, ये कहीं से नेट से नहीं उठाया हुआ है, मैंने लास्ट 3 साल के पेपर को खुद एनालाइज किया और मुझे ये सिनेरियो मिला, ठीक है। अब मैं इनमें से 3-4 चैप्टर आपके लिए हाईलाइट करता हूं जो कि बहुत इंडिपेंडेंट है, आपको उनको पढ़ने के लिए बस वही सिंपल इंडिपेंडेंट चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और उन्हीं की नॉलेज से आप स्कोर कर पाओगे। देखिए पहला है ये चैप्टर, देखिए सबसे पहला यूनिट्स। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता है, आपको बाकी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, कुछ तो आता ही होगा, यूनिट्स सिर्फ इंडिपेंडेंटली पढ़ लीजिए आप। 3 मार्क्स और पिछली बार 1 आया था, उससे पहले के भी देखोगे तो 3-2 में चल रहा था ये चैप्टर, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 3 मार्क्स काउंट, तीन क्वेश्चन काउंट करके चले, एरर एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस और एक कोई बेसिक क्वेश्चन एक और, जो कि बहुत इजी है, 1 मिनट में इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो 11 से आई वुड रिकमेंड कि आप ये चैप्टर अपना पक्का कर लें। यहां से 12 मार्क्स नहीं जाने चाहिए, यहां के 12 मार्क्स बिल्कुल अफोर्डेबल आप नहीं कर सकते हो। 11th में और कोई चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि फिर उसके बाद ना चीजें रिलेटेड हो जाती हैं, सारी चीजें रिलेटेड हैं ये वाली, ठीक है। यहां से यहां तक मैकेनिक्स चलेगा, फिर थर्मो में आएंगे, ठीक है। तो अभी रह देते हैं, मैं आपको 12th में लेके चलता हूं। 12th में ऐसा कौन सा चैप्टर है सर? 12th में देखिए एक रे ऑप्टिक्स, जहां से आप रे को 10th में छोड़े थे, ये चैप्टर पूरा वहीं से शुरू होता है, पूरा वहीं से शुरू होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जहां पे आपने कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब सारा डिस्कशन 10th में छोड़ा था, वहीं से पिकअप होता है। मगर इसका मतलब कि अगर मैं आपको फर्स्ट डे भी ये चैप्टर पढ़ाता 11th में आते ही, तो भी आपको ये उतना ही समझ आता जितना यहां पे जाने के बाद आता है, ठीक है। कुछ मैथ्स यूज हो जाता है, मैथ्स में बेसिकली बस साइन, टेंगल, टेंजेंट, थीटा, वो भी आपने पढ़े होते हैं पहले के पहले, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होता, तो इसके 4 क्वेश्चन, 4-4-2, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन पिछले साल के देखूं तो मैं 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 4 क्वेश्चन आए थे इस पे, इस चैप्टर से अकेले से, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप नहीं जाने दे सकते अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं। तो 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिला के बोल रहा हूं, आएंगे इससे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देखें, अगर करंट चैप्टर को देखें, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये करंट चैप्टर, 5, 3, 4 एवरेज करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 के बराबर तो आ ही रहा है। 4 क्वेश्चन आपको ये देके जा सकता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और कुछ नहीं इन्वॉल्व है। आपको अगर मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, समझ नहीं आया, पोटेंशियल समझ नहीं आया, अरे भाई फॉर्मूला बेस्ड लूप तो सोल्व करना आता है, मेथड है, स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपको स्कोर करना है इंप्रूव आपका, तो ये 4 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस निकालना, करंट के क्वेश्चन बेसिक करना, जैसे 10th में करते थे ना, तो उसके लिए इधर उधर की नॉलेज नहीं थी, आपको ओम्स लॉ आता था, किरचॉफ लॉ आएगा यहाँ पे, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, चारों के चारों। कलर कोडिंग का आ गया, इतने मक्खन टाइप निकलेंगे ना ये चारों क्वेश्चन, अगर ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया। और अगर आप करंट समझने के काबिल हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझ गए, तो आपको सेमीकंडक्टर, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, 3-3-2 पिछले साल का, 3 अभी रिसेंट 21 में 3 क्वेश्चन आए थे। लॉजिक गेट 1 क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। डायोड 1 क्वेश्चन फिक्स, थ्योरेटिकल 1 क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर 3 नंबर देके जाएगा। तो अगर आप इनको काउंट करो, 3, 7, 4, 11 और 3, 11 और 3, 14, ठीक है, 14। अगर आप जाएंगे सर 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना जाएगा सर? ये नंबर जाएगा 56 मार्क्स। और चलो सर अगर किसी से एक आध कम हो गया, 52 तो आएंगे। अगर सर 2 कम हो गए, अरे 48 तो आएंगे, अप्रोक्सीमेट तो रहेगा। 56 तो ये इसी साल का था, पिछले साल का भी काउंट करोगे तो भी 50 के आसपास ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा होगा।
तो ये आपको 50 प्लस 56 मार्क्स, तो ये अगर ये 4 चैप्टर भी पढ़ के जाता ना बच्चा, 180 में से 56 तो यही ले आता। 180 में से 56 मार्क्स यहां से आ रहे हैं, तो बहुत हाई वेटेज है 4 चैप्टर पढ़ने का, जिसमें मान लिया किसी को फिजिक्स आती ही नहीं, समझ ही नहीं आई। ये उन बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूं। अभी तो देखो 11th का तो सिर्फ एक ही चैप्टर लिया है भाई, पूरी 11th बाकी है। कोई और 1-2 चैप्टर और कर लेना अच्छे से, मान ले 1D 2D और कर ले। 1D 2D सर मैंने तो बस ये 3-4 चैप्टर पढ़े हैं, मैंने बस ये 2 चैप्टर ये पढ़े हैं, और मैंने एक सॉलिड का पढ़ लिया और यहां से कुछ कर लिया, तो स्कोर तो आप अपने आप ही स्ट्रेटेजी से अपना इंप्रूव कर सकते हो। अनरिलेटेड चैप्टर को चूज कर लो, अगर आपको मान लिया रोटेशन नहीं आ रहा है तो भाई उसके वो रिलेटेड है ना बहुत सारी चीजों से, बहुत सारा बैकग्राउंड बैकलॉग अटैच होगा उसके साथ, तो इस वजह से नहीं आ रहा है। तो आप अपने 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन 4 चैप्टर को यूज करके। वन इज दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, करंट, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यही कहना था मुझे आपको, बस इस डिस्कशन का यही था। और आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपके बाकी 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करके, थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करके आप एक गवर्नमेंट मेडिकल तक की सीट पा सकते हैं और पहुंच सकते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। बट अगर आप एकदम 720 वाला टारगेट, एम्स जाना है, जिपमर जाना है, कोई और अच्छे कॉलेज जाना है, चंडीगढ़ पीजीआई से पढ़ना है, तो भाई फिर ऐसा मैं ये इसके लिए वो उनके लिए ये सॉल्यूशन नहीं है, उनके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, पहले तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और शॉर्टकट तो ये भी नहीं है, इन पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये स्मार्टली है कि मेरे अगर टाइम कम है तो मैं इन चैप्टर को तो फिल करके जाऊं, ताकि मार्क्स ना लूज करूं मैं, मार्क्स गेन करें, पॉजिटिव नेट पॉजिटिव आउटकम निकले आपका। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आप इंप्रूव करेंगे चीज़ों के साथ, टाइम के साथ, और हम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय।